दामाद शब्बू उर्फ सोहराब पर गंभीर आरोप, नाबालिग नवासी से अश्लील हरकत, ससुराल वालों को कर रहा टॉर्चर। आपको बता दें, मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के पप्पू नामक व्यक्ति ने अपने दामाद शब्बू उर्फ सोहराब पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पप्पू का कहना है कि उसकी बेटी की शादी लगभग 12 साल पहले हुई थी, लेकिन दामाद अक्सर शराब पीकर बेटी के साथ मारपीट करता। कई बार सामाजिक प्रयासों के बावजूद उनका घर बस नहीं पाया और बेटी को मायके बैठना पड़ा। पप्पू का आरोप है कि अलग रहने के बाद भी दामाद शब्बू लगातार उनके परिवार को टॉर्चर कर रहा है। हाल ही में उसने ससुराल के खाली पड़े मकान का ताला तोड़कर अंदर खड़ी बुलेट मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त किया और घर में रखी लगभग 12,000 रुपए कीमत की मोटर चोरी का भी आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार बता दें कि सबसे गंभीर आरोप यह है कि शब्बू ने पप्पू की 12 वर्षीय नाबालिग नवासी तमन्ना के साथ उसको रास्ते में रोककर अश्लील हरकत की और गंदी नियत से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। पप्पू ने कहा कि इस तरह की हरकतें लगातार हो रही हैं और उन्होंने कई बार पुलिस से शिकायत भी की, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित पक्ष ने मुगलपुरा पुलिस और जनपद के एसएसपी से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। जब हमारे संवाददाता ने पीड़ित पप्पू और तमन्ना से बात की तो उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से आसिम खान की रिपोर्ट। मेरा नाम पप्पू है। क्या पूरा मामला है जो आज आपने मीडिया को बुलाया है? मामला ये है कि मेरे एक लड़की की मेरी लड़की ने शादी कर ली अपनी मर्जी से शब्बू के साथ। मेरी मर्जी नहीं थी, उनने शादी कर ली। वो आए दिन बैठती है मेरे पास आके 6 महीने 10 महीने साल पहले हुई थी, लगवाई थी 12 साल पहले। शब्बू जो है कहाँ का? शब्बू हमारी बराबर में ही रहता था पहले। ये पूरा मामला किस जगह का है? कहाँ? किले वाली मस्जिद, GIC गवर्नमेंट कॉलेज किले वाली मस्जिद, थाना कौन सा है? मुगलपुरा थाना। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि उस लड़की ने शादी कर ली, हमने कर दी कि चलो भाई कचरा चला गया, हमने भी नालत भेज दी। अब आए दिन उनके झगड़े फजीदे हुए, लड़की मेरे पास आके रह के गई लगभग 10 महीने 6 महीने। इसमें राजकुमार दरोगा थे लालबाग के अंदर, उन्होंने भी कई दफ़ा फैसले कराए। लिहाजा मैंने ये सोच के कि इन बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो, मैंने इसलिए उस लड़की को बार बार भेज दिया। 12 साल में कम से कम 12,000 दफ़ा मैंने उसको भेज दिया कि भाई इन बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो, अच्छा इनका घर बार हो जाए। उन्होंने कई दफ़ा मेरे ऊपर अटैक भी करा, मेरे बच्चों पे भी करा। कि उसकी बहन है विकलांग, उसका कि उनने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा, मेरे बच्चों पर करा 376 लगवाने की नहीं उससे पहले। बाकी वो फिर भी कुछ नहीं हुआ। इनको प्रशासन जो है पुलिस महकमा, उसमें पुलिस विभाग का आदमी हूँ। दूसरी बात ही कि मेरा अखाड़ा खुद पुलिस के महकमे में रह चुका है। लिहाजा ये पुलिस जो है, मैं एप्लीकेशन दी, 4 आदमियों में बैठ के थाने के अंदर फैसला कर लिया कि भाई ऐसा इसको ख़त्म करो। मैंने कहा ठीक है साहब, आप ख़त्म करो इस लकड़ों को, हम खुद थक गए, हमारे कान पक गए, पीप निकलने लगी गाली सुनते सुनते। लिहाजा ऐसा है इस लकड़ी को निपटाओ। तो उन्होंने जब बैठ के निपटाया तो उन्होंने मेरा एफिडेविट नहीं लिया, अपना एफिडेविट लाया बनवा के। मैंने कहा मुझे इस पर भी मंजूर है, मैं अपना एफिडेविट नहीं लगा रहा, तो अपने ही लिया बनवा के। वो लिया, 8-10 लोग उसके साथ थे। थाने के अंदर बात हो गई, वहाँ मैं अकेला था। मैंने कहा भाई ठीक है, ये अलग होना चाह रहे हैं, दोनों को अलग करो, हम इसका कहीं और देखेंगे, ये कहीं और देखेगा। मैंने हाथ जोड़ के थाने में गया कि जिए और जीने दो। मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरा काम नहीं है लड़ने का, इसलिए मैं अपने बच्चों को समेटे बैठा रहा। अब तो पूरा मामला हुआ है आपकी? मामला ये हुआ कि मेरे घर में आके हथौड़े मार गया, बुलेट पे ताले तोड़ गया, 12,000 की मोटर ले गया। मेरी नवासी का कि स्कूल से आते में हाथ पकड़ लिया। लगभग कोई 12वें साल में लगभग चल रही है लड़की वो। तो उससे कह रिया कि मैं तेरे साथ, मैं ऐसी कह रही हूँ क्लियर, चाहे कोई भी मैडम सुन नहीं हो, कि ऐसी बदतमीजी करी उनने कि मैं आपसे कह नहीं सकता। लेकिन फिर भी मुझे लोगों ने मना कर दिया कि इतना गंदा वर्ल्ड गया। तो मैंने उसकी माँ से कहा थैलिया में पहुँचा दूँगा तुम्हारे पास, अगर उन्होंने मेरी नवासी को आगे उठा के भी देख लिया। शिकायती पत्र कहाँ दिया? मुगलपुरा थाना। तो क्या अब तक कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो मैंने दिन की घटना है 25 तारीख में, और अब तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यही है कि उठाएंगे और हटेंगे और बचेंगे, यही करे जा रहे हैं, भागे में दौड़े में, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो कहाँ है शब्बू उस टाइम? शब्बू वहाँ यहाँ से चला गया, किले वाली में से घर भेज दिया था उनने। शब्बू सोहराब वो पहुँच गया करूले पे, पुलिस ये करे वो तो भाग गया। कहाँ से लाएँ? तो ये काम हमारा कि हम बताएं उनको जाके कि पुलिस यहाँ पे खड़ा है, शब्बू यहाँ पे खड़ा। अच्छा, पूरे में घूम रहा है, हाँ पूरे में डेलिया घूम रहा।
जिसमें कल मैं थाने गया भाग के, मैंने कहा भाई नीचे खड़ा है पकड़ो, तो मेरे साथ गए एक सिपाही, तो मैं बार बार थाने ही जाता रहूँगा भाई मतलब ये खड़ा ये बैठा ये उठा। ये बताइए आप। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी तरफ को कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो जेल जाना चाहिए। मेरा नाम पप्पू उर्फ दिलशाद हुसैन। आपके साथ क्या घटना हुई है, क्या पूरा मामला है, बताइए। मैं उस दिन 24 तारीख थी, 24 सितंबर, मैं ट्यूशन स्कूल से आ रही थी। शब्बू शराब ने मेरे साथ वाहियात हरकतें करी और मुझे गलत इश्यू करे और मुझसे बोला आपको काट के डाल दूंगा और आपके बाप को भी, और अगर तूने बताया तो तुझे काट के डाल दूंगा। और हमने थाने में भी ये कार्रवाई करी, लेकिन थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। उसके बाद किसी बड़े अधिकारी के पास पहुंचे ताकि आपके कारण एसपी साहब के पास गए थे हम। हाँ, उन्होंने बहुत वो करा, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। किस तरह की गलत हरकत करने के लिए मजबूर उन्होंने कर? बहुत वाहियात हरकत करने की कोशिश की। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं उसके खिलाफ मुकदमा चाहती हूँ, उसको जेल में डलवाना चाहती हूँ। आगे किसी और लड़की के साथ ना हो ऐसी हरकत।